21 को पड़ने वाले इस भयंकर चंद्र ग्रहण को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। ये कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं मानी जा रही, बल्कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के साथ पड़ने वाला यह विशेष संयोग परंपरागत मान्यताओं के अनुसार अत्यंत संवेदनशील काल बताया गया है। यदि इस समय अनजाने में भी कुछ बड़ी भूल हो जाए तो पूरे वर्ष आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति और कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी चेतावनी प्राचीन परंपराओं में बार बार दी गई। 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का जो संयोग बन रहा है उसे बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। कहा जा रहा है कि आसमान में लालिमा लिए चंद्रमा दिखाई देगा, जिसे सामान्य भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है। विशेष बात यह है कि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है और इसी कारण इसका सूतक काल भी पूर्ण रूप से मान्य माना जाएगा। अब सबसे पहले समय को ठीक से समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह चंद्र ग्रहण दोपहर लगभग 3:20 से प्रारंभ माना गया है, लेकिन भारत में इसका दृश्य प्रभाव चंद्रोदय के समय दिखाई देगा शाम लगभग 6:20 से 6:26 के बीच। जब चंद्रमा उदित होगा तब वह ग्रहण की अवस्था में रहेगा और लगभग 6:47 के आसपास इसका समापन माना गया है। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इसका सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू माना जाता है। इस गणना से देखा जाए तो सुबह लगभग 6:20 से सूतक काल प्रभावी हो जाएगा और शाम 6:47 तक रहेगा। सूतक का अर्थ डर नहीं होता, सूतक का अर्थ है सावधानी, संयम और सजगता। हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव के आधार पर कुछ नियम बनाए ताकि मनुष्य इस संवेदनशील समय में अपने आचरण को संतुलित रख सके। लेकिन आज के समय में लोग या तो इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं या बिना समझे डर जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह समय आत्म संयम और मन की शुद्धि पर ध्यान देने का होता है। इसी संदर्भ को समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की उस प्राचीन कथा की ओर जाना होगा जहां से ग्रहण की पौराणिक व्याख्या शुरू होती है। जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश निकलने पर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि देवताओं को अमृत पिलाया जा सके। उसी समय स्वर्धानुराग का एक चालाक दानव देवताओं के बीच छिपकर बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटने लगा, लेकिन अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और खड़गे होते थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार तभी से राहु समय समय पर सूर्य और चंद्र पर छाया डालता है। इस कथा का मूल भाव यह है कि प्रकाश और छाया का खेल सृष्टि का स्वाभाविक नियम है और ऐसे समय में मनुष्य को अधिक सजग रहने की सलाह दी गई। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग ग्रहण और सूतक काल में अनजाने में कर बैठते हैं। अभी तक आपने समझ लिया कि यह समय क्यों संवेदनशील माना जाता है और सूतक का वास्तविक अर्थ क्या है। अब हम सीधे उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जहां अधिकतर लोग अनजाने में गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, परंपराओं में बताए गए नियमों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि जीवन में अनुशासन और सजगता बनाए रखना। सबसे पहली सावधानी घर के मंदिर और पूजा पाठ से जुड़ी बताई गई। परंपरा के अनुसार जैसे ही सूतक काल प्रारंभ हो, उससे पहले घर के मंदिर में नियमित पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं या हल्का सा पर्दा डाल दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की पूजा बंद हो जाती है या ईश्वर की कृपा रुक जाती है। इसका वास्तविक भाव यह है कि उस अवधि में बाहरी विधि विधान से अधिक महत्व मानसिक जप, ध्यान और स्मरण को दिया जाए।
बहुत से लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं और पूरी तरह पूजा पाठ छोड़ देते हैं, जो उचित नहीं माना गया। इस समय जोर से घंटी बजाना, बड़ी आरती करना या विस्तृत पूजा विधि करना टालने की परंपरा है, लेकिन मन ही मन भगवान का नाम लेना, मंत्र जप करना और ध्यान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए इस बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं भोजन से जुड़ी सावधानी की, जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं। परंपरागत मान्यता यह कहती है कि सूतक काल लगने के बाद नया भोजन पकाने और खाने से बचना चाहिए। इसलिए पुराने समय में लोग सूतक से पहले ही भोजन बना लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर उसी का उपयोग करते थे। साथ ही एक विशेष परंपरा यह रही है कि पहले से रखे भोजन, दूध या पानी में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते। तुलसी को शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक माना गया है। इसका भाव यह है कि भोजन की पवित्रता और सुरक्षा बनी रहे। आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो लंबे समय तक रखा भोजन सावधानी से ही ग्रहण करना चाहिए। यह बात आज का विज्ञान भी मानता है। इसलिए इन परंपराओं के पीछे व्यावहारिक सोच भी छिपी हुई है। अब एक और बड़ी गलती की बात कर लेते हैं। सूतक काल में अनावश्यक काट छांट के कार्य। परंपरा में कहा गया है कि इस समय बाल कटवाना, नाखून काटना, सिलाई कटाई जैसे कार्य डालने चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि व्यक्ति इस समय को शांत और स्थिर अवस्था में बिताए।